पूरी जाति के मसले पर बात करने वाला पूरी जात की पसंद हो या ना हो, लेकिन सबके मुहर जरूर हो उस पर। और मैं पूरी जाति की पसंद नहीं हूँ। देखिए भाई, हमारी पसंद तो भीमराव है, चाहे जो हो। लेकिन भीम तो खुद को प्रतिनिधि बनाने का विरोध खुद ही कर चुका है। नहीं बाला भैया, बात आपके बारे में थी, इसलिए मुझे जो सही लगा मैंने कहा। लेकिन अब बात हमारे जात की है, इसलिए मैं पीछे नहीं हट सकता। आज आप पहली बार जीते या पहली बार हारे, ये बात आपको समझ नहीं आएगी। और महाराज जैसे व्यक्ति ऐसे ही किसी को जीत की बधाई नहीं देते हैं, ये बात भी आपको समझ नहीं आएगी। लेकिन ये अच्छी बात हुई कि एक व्यक्ति हमारी जात के लोगों की बात उनसे कह सकता है और आगे से आपसी सहमति से फैसले होंगे। और मैं प्रतिनिधि बनने के लिए दावेदारी पेश करता हूँ। कोई जरूरत नहीं कुछ बनने की, जैसा है वैसा रहने दो। नहीं बाबा, जरूरत है। और अब बात पूरे जात की है, इसलिए मैं चुप कैसे रह सकता हूँ? अगर इन सब का प्रतिनिधित्व गलत व्यक्ति के हाथ में आ जाएगा तो इन सब का जीवन गलत रास्ते पर बढ़ जाएगा। और मैंने अपनी आई को वचन दिया था कि मैं अपने जात के लोगों के लिए लड़ूंगा। तो मैं बिल्कुल लड़ूंगा। हाँ तो ठीक है, प्रतिनिधि बनने के लिए मैं अपने बड़े भाई विश्वास राव की दावेदारी का प्रस्ताव रखता हूँ। और मैं विश्वास राव का समर्थन करता हूँ। कैसे पता चलेगा कि सबसे ज्यादा उचित कौन है, विश्वास राव या भीमराव? देखिए, ऐसा तो होगा नहीं कि हर कोई विश्वास राव के पक्ष में हो जाए या फिर भीमराव का समर्थक हो जाए। इसलिए मेरी राय ये है कि भीमराव और विश्वास राव दोनों ही अपने जात वालों के बीच में घूम घूम कर अपना नजरिया समझाएं और हर व्यक्ति उसी आधार पर इन दोनों में से किसी एक को चुने और जिसे ज्यादा मत मिलेंगे वो विजेता, और उसे हम सबको मानना पड़ेगा। हाँ, यही उचित है। हाँ तो ठीक है, लाल टप्पा मेरे बड़े भाऊ विश्वास राव का और नीला टप्पा भीमराव का। अब जो भी लोग मेरे बड़े भाऊ विश्वास राव को पसंद करते हैं वो अपने अपने कागजों पर लाल ठप्पा लगाएंगे, और जो लोग भीमराव को पसंद करते हैं वो लोग अपने कागजों पर नीला ठप्पा लगाएंगे। क्या तुम्हें ये मंजूर है भीमराव? मुझे मंजूर है। तो फिर ठीक है विश्वास राव, तुम घूम घूम कर सबको बताओ कि तुम प्रतिनिधि बनोगे तो तुम क्या क्या करोगे। और भीम, तुम भी जाकर सबको बताओ कि तुम प्रतिनिधि बनोगे तो तुम क्या करोगे। फिर होगा मतदान, उसके बाद होगी गिनती, उसके बाद जिसको सबसे ज्यादा मत मिलेंगे वही बनेगा हमारा प्रतिनिधि। चलिए बाबा, हम अपने लिए समर्थन मांगते हैं। भीम कहाँ इस चुनाव में फंस रहा है? बाबा चलिए ना। भैया
आप जाइए भीम के साथ, क्योंकि भीम का प्रतिनिधि बनना जरूरी है। भीम, मैं भी चलता हूँ। चल बेटा। विश्वास राव, मैं भी तुम्हारे लिए घूम घूम कर मत मांगूंगा। वो सब तो ठीक है, पहले मिठाइयाँ खरीद कर लाओ। क्यों? लाओ तो सही। हमें संघर्ष करके आगे बढ़ना है। अगर मैं आप सबका प्रतिनिधि बना तो संघर्ष करने का रास्ता और वो तरीका भी मिलेगा, जिससे हमारा संघर्ष और बड़ी जात के लोगों का गुरूर ना टकराए। बेटा, ये सारी बातें तो हम जानते ही हैं, इसलिए इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तुम हम सबके प्रतिनिधि हो, इसलिए इसमें चुनाव जैसी कोई बात नहीं है। पुरंजन काका, बीच में कुछ दिन आप नहीं थे तो बहुत कुछ बदल गया है। संघर्ष का रास्ता ही तो छोड़ना है। वो अपनी जिंदगी जिए और हम अपनी जिंदगी जिएंगे। अगर मैं प्रतिनिधि बना तो हमारे और उनके रास्ते अलग अलग हो जाएंगे। हमारे रास्ते उनके मंदिर और कुएं के पास से नहीं गुजरेंगे। और भीम जैसा आप सबको बताता आया है, उससे अलग सोचिए और एक नई शुरुआत कीजिए। कोई और आपको लड्डू खिलाकर कहेगा कि नई शुरुआत कीजिए, तो उससे नई शुरुआत नहीं होगी। असल मायने में नई शुरुआत तब होगी जब आप अपने पैसे से मिठाई खरीद कर खाएं और दूसरों को खिलाने लायक हों। पुरंजन, अपने बच्चों की परवरिश में हमसे कौन सी कमी रह गई थी कि आज हमारा बेटा हमारे खिलाफ खड़ा हो गया। जिनके खिलाफ हम जीवन भर लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे, वो आज उनके इशारों पर नाच रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो हमारे परिवार के खिलाफ नहीं, बल्कि हमारे समाज के खिलाफ खड़ा हुआ है। वो समाज इन बड़ी जातियों के खिलाफ लड़ने की हिम्मत कर रहा था, कोशिश कर रहा था। बाला की वजह से उनकी हिम्मत टूट गई और वो लोग भी उसके पीछे पीछे उनके साथ खड़े हो गए। राम जी, अभी रोने से या दुखी होने से कोई फायदा नहीं। चुनाव का समय हो गया, चलो चलते हैं। और एक बात जिंदगी भर के लिए गांठ बांध कर रख लो कि हम कभी भी इनसे विचारों के आधार पर लड़ाई नहीं जीत सकते। यदि हमें लड़ाई जीतनी है तो इनके ऊपर बल का प्रयोग करना पड़ेगा। नहीं पुरंजन, मैं सैनिक रहा हूं,
युद्ध लड़ चुका हूं, सभी तरह के हथियार चलाना जानता हूं, लेकिन फिर भी कहता हूं, जो लड़ाई विचारों के आधारों पर लड़ी जाती है, जीती जाती है, वो लड़ाई दीर्घकालिक होती है, क्योंकि हथियार से समाज बदलता नहीं बल्कि बिगड़ता है, और विचारों से समाज बदल जाता है। चलो चलते हैं, मतदान करने का समय हो गया। देखते हैं कौन जीतता है, विचार या विकार। क्योंकि अपने भीमराव के पास है विचार, और बाला जिन लोगों के साथ है ना, वो विकार ग्रस्त है। और इस हार जीत के बाद पता चल जाएगा कि हम अपनी लड़ाई किस तरीके से लड़नी होगी। चलो। बताना मुश्किल है कि कौन जीतेगा, लेकिन अगर विश्वासराव जीत गया तो महाराज हम जीत जाएंगे, और हम जीत गए तो वो पिद्दी भीमराव और उसका बाप रामजी सकपाल हार जाएंगे। मतलब सब के सब हार जाएंगे, और हार जाएंगी उनकी वो उम्मीदें जिन्हें रख कर वो ये सोच रहे थे कि उनकी औकात हम ऊंची जात के लोगों के बराबर है। धैर्य रखो सेठ, पहले चुनाव के नतीजे का इंतजार करो। भीम को मिले हैं 37 मत। और विश्वासराव को मिले हैं पूरे 77 मत।
मतलब विश्वास राव जीत गया। आओ भाइयों, विश्वास राव की जय, 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 विश्वास राव की जय। महाराज, महाराज की जय हो। आपने जैसा चाहा था वैसा ही हुआ महाराज। विश्वास राव 77 मतों के साथ विजयी हुआ और वो भीमराव, उसको उसी की जात वालों ने मात्र 37 मत दिए। यही तो लोग होते हैं। अब ये भीमराव जिन लोगों के लिए जीवन भर लड़ता रहा, उसको कितने मिले? सिर्फ 37 मत। और विश्वास राव कल ही इस गांव में आया, लोगों में मिठाई बांटी, लोगों को सपने दिखाए और उसको मिले 77 मत। है? बधाई हो विश्वास राव। लेकिन हम सबकी इस जीत से भी बड़ी बात यह है कि वो भीमराव हार गया। आज से विश्वास राव हमारा नेता है और हम इनका सम्मान करते हैं। क्या आप लोग दिल से नहीं चाहते ये मटके फूट जाए और झाड़ुओं में आग लग जाए? इन्होंने आपको गुलाम बना रखा है। आप एक बार मजबूत बन गए और इन गांव वालों को एहसास करा दिया कि आप इनकी वजह से नहीं, अपनी मेहनत की वजह से जिंदा है, तो फिर आपको ऐसे मजबूर नहीं करेंगे। अब हम सब क्या करेंगे भीमराव? काकी रोइए मत। उन्होंने कहा है कि शासन से ज्यादा समाज का मसला है, तो हमारी आगे की लड़ाई भी अब सामाजिक संघर्ष ही होगी। लेकिन संघर्ष का मतलब हिंसा नहीं। क्या सब लोग आगे संघर्ष करने के लिए तैयार हैं? हाँ भीम, जैसा तुम कहोगे हम सब वैसा ही करेंगे। क्यों भाई, ये तैयार हो ना? हम सब तैयार हैं। बधाई हो विश्वास राव, और जीत की मुबारकबाद। वाला भैया, आप नजरें मत चुराइए। आपके मन ने जो कहा आपने किया। आपने विश्वास राव का समर्थन किया और वो जीत गया। इसलिए जीते हुए व्यक्ति के साथ पूरे आत्मविश्वास से रहिए और जिस मंशा से प्रतिनिधि चुना गया है उस मंशा की पूर्ति के लिए पूरे ईमानदारी से प्रयत्न कीजिए।